हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो जो देखिए आप लोग का एग्जाम जुलाई अगस्त में होने वाला है, उसके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को अपने से हल करने की कोशिश भी करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग का जो एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड, जो आप लोग का आज का पहला प्रश्न है वह है अंग्रेजी के अक्षरों यच और ई में समकोणों की कुल संख्या कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एच बना लेंगे। देखिए यह एच हो गया और यह क्या हो गया, यह हो गया आप लोग का ई हो गया। इनमें कितना समकोण बनेगा यही हम लोगों से पूछा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना समकोण बनेगा। देखिए एक समकोण तो आप लोग का ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक समकोण कितना हो गया, देखिए एक ए यहाँ तक हो गया, और एक देखिए ए यहाँ तक, और एक यहाँ पे। तो आप लोग को यच से कितना समकोण मिला, 4 मिला। वैसे ही ई में देखिए कितना समकोण है, देखिए एक यहाँ पे हो गया और एक कहाँ पे हो गया, देखिए एक यहाँ तक हो गया 2, और एक देखिए यहाँ तक जाएंगे हम लोग तो 3 हो जाएगा, और एक ऐसे ही यहाँ पे बनेगा 4। मतलब इसमें भी कितना समकोण है, 4। तो पूछा है कुल समकोणों की संख्या कितना होगा। तो देखिए 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो कितना समकोण बनेगा, 8 बनेगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त नीचे दिए गए संख्या दिया हुआ है, इसमें कितने विद्यार्थी का प्राप्तांक जो है 55 से लेके 75 के बीच में है। मतलब 55 से और 75 के बीच में कितने संख्या है वही हम लोग को बताना है। तो चलिए देखिए कौन कौन सी संख्या है। देखिए 68, यह देखिए 55 से अधिक है और 75 से कम है। उसके बाद एक देखिए 71 है 2, और उसके बाद कौन सा है, यह 62 है, 56 है, 71 है। देखिए 78 जो है 65 से अधिक है, मतलब यह नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक 72 है, और यह कौन सा है, 58 है, और यहाँ पे कौन सा 64, 57, और आप लोग का एक यह मिल गया और एक यह मिल गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब 75 से लेके और जो ये 55 से 75 है इसके बीच में कितनी संख्या है, 11 है। तो आप लोग का जो ऑप्शन या सेकेंड है यह सही हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आप लोग का अगला प्रश्न क्या है, वह है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या। मतलब पहले आप लोग यह जानिए कि घन का आयतन क्या होता है। देखिए घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। उसके बाद क्या है, जो एक घनाभकार बक्से जिसकी बीमाएं 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं, निम्न में से कौन सा है, यही हम लोग को बताना है। देखिए घन का आयतन कितना क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा इतना। हाँ इतना आएगा। उसके बाद एक घनाभकार बक्से की बीमारी दिया है, तो आप लोग ये जान लीजिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है इसका क्या दिया है, इतना मीटर में दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये जो 7.2 है इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 70 इसमें करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, 720 आएगा। वैसे ही इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 540 इंटू एक 1.8 को सेंटीमीटर में चेंज करें कितना आएगा, आप लोग का आएगा 180। और उसके बाद कितना था आप लोग का, ये घन का आयतन 30 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 30। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। अब देखिए 3 छक कितना होता है, 3 छक आप लोग का 18 होता है। अब इस 3 से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा, 18 बार में। अब इस 3 से काटेंगे तो 6 बार में। अब क्या आ गया आप लोग का, 72 इंटू 6 इंटू 6। अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता आ जाएगा कि क्या आएगा। देखिए पहले आप लोग प्लेस वैल्यू का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 6 दूनी कितना होता है, 12। तो 12 हो गया ये,
और ये 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का 6 दूनी 12। मतलब कि आप लोग का जो लास्ट का वैल्यू आएगा वह 2 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 बस एक ही ऑप्शन में है, या फर्स्ट ऑप्शन। तो मतलब आप लोग का ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। आप लोग इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का कितना आएगा, आप लोग का आएगा 2592। आप लोग का अगला प्रश्न है 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से कितने सेकेंडों की संख्या के बराबर है। तो देखिए जो ये 7 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। तो 7 दूनी 14 और एक में जोड़ेंगे तो 15, 15/2 दिन आ गया। तो देखिए 15/2 दिन, तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा होता है। और एक घंटे में कितना मिनट 60 मिनट। देखिए यहाँ पे मिनटों की संख्या पूछा है तो मिनट तक ही रखेंगे। और बोला किसके बराबर है, सेकेंडों की संख्या के बराबर। आप लोग का पूरा ऑप्शन देखिए यह घंटे में दिया हुआ है तो हम लोग को घंटा निकालना है। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और एक मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, क्योंकि देखिए सेकेंडों की संख्या पूछा है। तो देखिए इस 60 से यह 60 कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 15 चौका 60 होता है। अब इसको जब हम लोग इससे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये आप लोग कटेगा 6 चौका 24, मतलब 6 बार। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, मतलब कितना 3 घंटे के बराबर है। तो आप लोग का ऑप्शन जो फर्स्ट है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मानचित्र, मतलब मानचित्र है, उस पर आधा सेंटीमीटर जो है उसका वैल्यू कितना दिया है 225 किलोमीटर दिखाता है। तो बोला है कि दो शहरों के सतह का अगर दूरी जो है वो 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसका दूरी बताइए। तो पहले आप लोग ये देखिए कि एक कितना दिया है, आधा सेंटीमीटर की कितना दिया वैल्यू 225 किलोमीटर दिया है। अच्छा इसको अगर हम लोग दूना कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 450 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू इतना है। अब बोला है कि 1800 किलोमीटर की वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग करेंगे क्या, यह जो 1800 है इसमें अगर हम लोग 450 से भाग दे देंगे तो हम लोग को पता है, देखिए 0 से 0 कट गया, और 45 चौक का कितना होता है 180 होता है, मतलब 4 सेंटीमीटर आएगा आप लोग का, जो कि ऑप्शन जो सेकेंड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीना ने एक सब्जी के दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज खरीदी और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदी। तो प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है। तो पहले आप लोग यह देखिए 3 किलो 3 केजी और कितना है 650 ग्राम क्या है प्याज है, और टमाटर कितना खरीदा है वह 1 किलो 800 ग्राम क्या है टमाटर। आप लोग अच्छा एक चीज जानते होंगे कि 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो चलिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं ना, हम लोग को पता हो जाए। देखिए यहाँ पे कितना है 650 है, नीचे 800 है, तो घटेगा है नहीं। तो यह देखिए एक देगा, तो एक क्या देगा, यह 1 केजी देगा। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम देगा। तो 1000 ग्राम दे देगा तो इस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1650 ग्राम हो जाएगा। और 1650 में अगर 800 ग्राम हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 850 ग्राम। और यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 1 केजी 850 ग्राम। इन दोनों का अंतर है। तो किस ऑप्शन में आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह वाला आप लोग का सही है। आप लोग का जो अगला प्रश्न है वह बोला है कि 9/4 में कितने 3/8 होंगे। मतलब देखिए कितने 3/8 होंगे। तो देखिए 9/4 में कितने 3/8 होंगे। तो देखिए बराबर रहेगा बीच में। इस देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको जब हम लोग इससे काटेंगे तो 3 बार में। मतलब कितने रहेगा आप लोग का, इसका मल्टीप्लाई जो यह 2 है और यह जो 3 है इनका जब मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 3 × 2 तो हम लोग का आ जाएगा 6। कितने हैं 6 हैं। तो आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का गुणनफल 201 × 105 का गुणा किया जाए उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो चलिए
देखिए 201 इंटू 105 में क्या जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए कि हम लोग x जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त हो, इतना प्राप्त हो जाएगा। कितना दिया, 21,171। अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का आएगा, आप लोग का आएगा 21,105 में x जोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग का इतना प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर क्या, देखिए यह प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा आप लोग का, देखिए आप लोग का आ जाएगा 66, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, 15, 20 और 25 में सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणज का अंतर बताइए। तो पहले चलिए इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, 15, 20 और 25 का। तो देखिए इसमें कॉमन लेते हैं, देखिए कॉमन क्या है, 5 है, 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब कोई संख्या कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग का जो HCF है, ये जो 5 है, यह क्या है, यह HCF है। और LCM कितना हो जाएगा हम लोग का, LCM हो जाएगा हम लोग का 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 चौक का 20, 20 तेइयां 60, और 60 बचे 300। मतलब हम लोग का एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया। देखिए एक चीज आप लोग ये याद रखिएगा, सबसे छोटा का मतलब होता है एलसीएम होता है, और सबसे बड़ा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ। तो बोला इनका अंतर कितना होगा, तो जो यह 300 आया है, इसमें अगर हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा 295। इसका अंतर कितना आएगा, 295, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह सही हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, 11 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 12 सैकड़ा माइनस 1000 किसके बराबर है। तो देखिए 11 इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, प्लस दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है, और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। फिर उसके बाद क्या बोला, माइनस 1000। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 11 प्लस 100 प्लस आप लोग का आ जाएगा 1200 माइनस 1000। अब इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, आएगा 1311 माइनस 1000। करेंगे तो क्या आएगा, 311 आएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन सेकेंड जो है यह सही है। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में जब 15 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 टाइम 9 होता है। और फिर 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, 1000 होता है। इनका अंतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे लोग, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 9 और 8। अब बोला ये जो आया है, इसमें 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग भाग दे लेते हैं, कितने से भाग देना है, 15 से देना है। तो ये देखिए 75 होता है, तो आप लोग का 149, और यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे तो 135। फिर आएगा आप लोग का 149, फिर 9 बार ले जाएंगे तो 135। तो आप लोग का शेषफल कितना आ जाएगा, 14। बोला कि शेषफल क्या आएगा, तो देखिए शेषफल क्या आया है, 14 आया है। तो आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह सही हो जाएगा। सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, मतलब देखिए गुणनखंडों का योगफल पूछा है हम लोगों से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 90 जो 6 है, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे कितनी बार में, 48 बार में। फिर 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे लास्ट में 1। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मतलब कि 2 के घाते 5 हो जाएगा, इंटू 3 एक बार है तो 3 के घाटे 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए 2 के घाते 5 है, तो इसको हम लोग 2 के घाते 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 के घाते 1, फिर 2 के घाते 2, प्लस
फिर इंटू करेंगे, फिर 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई अंक है दिया हुआ, उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 4, प्लस 8, प्लस 16, प्लस 32 ब्रैकेट 1 इंटू 1 प्लस 3 करेंगे। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का ऐड करने पे हम लोग का आएगा 63 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2, जो गुणनखंडों का योगफल होगा वो कितना आएगा, 252 आएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हम लोगों से पूछा है। अच्छा ये देखिए, एक तार है, यह कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग या आयत बना दे या वर्ग बना दे, आयत बना दे या वृत्त बना दे या वर्ग बना दे, लेकिन इसकी लंबाई जो है वह 20 ही सेंटीमीटर रहेगा। इसको हम लोग कुछ भी बना दे, लेकिन इसकी जो लंबाई है वह 20 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो देखिए, वर्ग का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो ये देखिए 20 दिया हुआ है, 20 बराबर हो जाएगा 4a। तो a बराबर हो जाएगा आप लोग का 20/4, इसको करेंगे तो आएगा 5। मतलब कि a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और हम लोगों से पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, a का स्क्वायर होता है। a कितना है, 5 है। तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ड्रम में 243 लीटर 520 मिलीलीटर तेल है। इसी तेल को एक ही माप के 45 बर्तन में भरा जाता है। तो ऐसे ही 25 बर्तनों में कुल कितना तेल आएगा। तो ये देखिए आप लोग कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml होता है। तो क्या 263 है, तो ये जो 263 है इसको हम लोग ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ml हो जाएगा। और कितना आया दिया हुआ है, 263 लीटर 520 मिलीलीटर। तो ये आप लोग का टोटल कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग जोड़ देंगे 520 और तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा इतना ml। और इतने ml को 45 बर्तन में भरा जाता है। तो एक बर्तन की हम लोग क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए एक बर्तन का हम लोग क्षमता निकालते हैं। तो एक कर देंगे, जो 26, 35, 20 दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग 45 से भाग दे देंगे तो यह कितनी बार में कटेगा, यह आप लोग का कटेगा इतनी बार में। मतलब एक बर्तन की क्षमता इतना ml है। तो पूछा कि 25 बर्तन में कितना लीटर पानी, कितना लीटर तेल आएगा। तो ये जो आया है आप लोग का 58 और 56, इसमें अगर हम लोग 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, हम लोग का आ जाएगा ये इतना क्या आया, ml आया, एक ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बोला कि लीटर कितना हो, लीटर में 1000 से भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने का मतलब हो जाएगा 146 लीटर 4 ये आप लोग का इतना लीटर आ जाएगा। जो कि ऑप्शन आप लोग का 2 जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में बताना है कि अंकों की संख्या कितनी होगी। अच्छा ये देखिए आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 1 1 2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 हुआ, फिर उल्टा कर दिया, उसी का 1 कर दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 किया और फिर यहाँ से हम लिख दिया 2 1 लिख दिया। वैसे यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब इस संख्या को छोड़कर इतनी जो संख्या है इसको यहाँ पे लिख देंगे 4 3 2 1। पूछा कि ये जो अंक है इसकी संख्या कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अंकों की जो संख्या है वह कितना है, वह 9 है। तो आप लोग का जो ऑप्शन 3 है यह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, तो आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, यह हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है। आप लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप, परिमाप जो होता है वो होता है 4a। यहाँ पे कितना दिया 120 सेंटीमीटर, तो 120 यहाँ पे करेंगे और 4a यहाँ पे करेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कैसे 30 हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग जब इसको काटेंगे तो 30 आएगा। तो a बराबर तो हम लोग को 30 पता हो गया। उसके बाद बोला कि आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा की 2 गुना है, मतलब जो देखिए यहाँ पे आयत, आयत की जो लंबाई वह क्या है, वर्ग की भुजा, भुजा का 2 गुना है। वर्ग की भुजा कितना है 30 है, तो 30 इंटू 2 करेंगे तो 60, मतलब कि आयत की जो लंबाई कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद क्या बोला, आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिए परिमाप इसका क्या होता है, परिमाप होता है आप लोग का आयत का परिमाप, परिमाप होता है आप लोग का 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। परिमाप कितना दिया है 156 दिया हुआ है, और 2 लंबाई कितना है 60 है, प्लस हम लोग को चौड़ाई निकालना है। इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, यह 78 बार में। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 प्लस बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 18। अब देखिए इतना तो आ गया हम लोग का, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। और आयत का जो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 इंटू चौड़ाई कितना है 18। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1080 सेंटीमीटर, इतना इतना आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब ए का स्क्वायर, ए कितना है 30 है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900। पूछा बोला है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर बताइए। देखिए यह 900 है और यह कितना 1080 है, तो कितने का अंतर है, यह अंतर है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो 4th है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर किसके बराबर। देखिए आप लोग का जो ऑप्शन दिया सभी मीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे सभी को मीटर में चेंज कर लेंगे। इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 8 मीटर प्लस, यह 80 मीटर है ही। यह देखिए एक किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है, तो ये 8 है तो कितना हो जाएगा 8000 मीटर हो जाएगा। अब इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग का आएगा इतना मीटर। किस ऑप्शन में, आप लोग का ऑप्शन जो ये 4th है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तक है, सोमवार के दिन विद्यार्थियों ने 425 पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 पुस्तक जो है नई पुस्तकालय में जमा की गई, तो पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं यही हम लोग को बताना है। देखिए कितना टोटल है, टोटल है आप लोग का 5690। सोमवार को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई, मतलब 425 पुस्तक इसमें से निकाल लिया गया, फिर उसी दिन 273 नई पुस्तक ऐड कर दिया गया, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे 273 पुस्तक। अब चलिए देखिए इसको जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, माइनस करने पे हम लोग का माइनस करने पाएगा इतना, अब प्लस कितना है 273। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 8 3 5 5 इतना। कौन सा ऑप्शन जो आप लोग का ये ऑप्शन 3rd है ये वाला सही हो जाएगा कि अब पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं 5538 पुस्तकें हैं पुस्तकालय में। अगला आप लोग का प्रश्न है, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 1260 है, इतना टोटल है। इसमें से जो लड़के हैं मतलब ये लड़के जो हैं कितने हैं 2/3 हैं। इसका जब हम लोग 2/3 करेंगे 1260 का 2/3 करेंगे कितनी बार में कटेगा, यह कटेगा आप लोग का 4 2 0, मतलब लड़के कितने हैं 840 हैं।
लड़कों को तो पता है, तो अब लड़कियां कितने, अगर लड़के 840, अगर इसमें ये जो है इसमें से अगर हम लोग 840 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 420 बचे। ये कौन लोग हैं, लड़कियां हैं, ये लड़कियां हो गई। उसके बाद बोला है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। देखिए ये जो 800, इसका खिलाड़ी कितने हैं, खिलाड़ी हैं 3/4 जो है वह खिलाड़ी हैं, तो 3/4 खिलाड़ी हैं। तो चलिए 840 का 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, 210, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा, 036। इतना क्या है, 630 खिलाड़ी हैं लड़कों में। उसके बाद क्या बोला है, लड़कियों की संख्या का आधा खिलाड़ी है, मतलब देखिए ये जो है इसका आधा खिलाड़ी है। आधा कितना होगा, आधा होगा 210 होगा। देखिए विद्यालय में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए जो खिलाड़ी नहीं है। तो पहले देखिए टोटल खिलाड़ी कितने हैं, टोटल खिलाड़ी हैं आप लोग का 840 जो है, यह टोटल टोटल खिलाड़ी हैं, टोटल खिलाड़ी हैं। और 1260 टोटल विद्यार्थी हैं। अगर इसको माइनस कर देंगे इसमें अगर हम लोग, तो हम लोग को पता हो जाए कितने खिलाड़ी नहीं है। अगर इसमें अगर हम लोग माइनस करेंगे 840 तो हम लोग का कितना आएगा, 420 आएगा। या 420 जो है यह खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक संख्या जो है 80 के आधे से अधिक है। मतलब देखिए जो ये 80 है इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब वह जो संख्या है वह 40 से अधिक है। यह 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है। मतलब 6 दहाई से कम का मतलब क्या हो गया, यह 60 से कम है। इनके अंकों का योगफल 6 है। अब आप लोग एक चीज देखिए, ऑप्शन में आइए देखिए कि पहले कौन सा 40 से कम है। देखिए ऑप्शन में कोई भी संख्या 40 से कम नहीं है। और 60 से ऊपर कौन सा है, देखिए 60 एक संख्या इससे छोटा बोला, तो ये तो ऑप्शन आप लोग का ऐसे ही कट जाएगा। उसके बोला अंकों का योगफल 6 है। देखिए 6 4 कितना होता है, 6 4 10 होता है। मतलब यह भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि अंकों का योग 6 नहीं आ रहा है। देखिए 5 1 6, मतलब यह वाला सही है। और 4 2 6, मतलब अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन बचा। उसके बाद क्या बोला है, इसका दहाई का अंक, मतलब यह देखिए जो दहाई का अंक है ये और ये अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। मतलब देखिए यह जो एक है, एक का अगर हम 2 गुना करेंगे तो एक ही आएगा। मतलब यह भी ऑप्शन नहीं होगा आप लोग का। अब 2 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो 4 आ रहा है। बोला है कि इकाई के अंक का 2 गुना है दहाई। मतलब आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह सही हो जाएगा। देखिए 4 जो 42 है इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। और 2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो भी 4 आएगा। और यहाँ पे दहाई संख्या आ गया 4। तो आप लोग का जो है ऑप्शन फोर्थ है यह वाला सही हो जाएगा। इसके बीच की कौन सी संख्या है, 42 है। अगला संख्या, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेषफल उससे अधिक होगा जो आपको इतने में विभाजित करने प्राप्त संख्या होगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 176 को हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में ले जाएंगे। यहाँ पे 2 6, अब कितनी बार में हम लोग ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, 24। यहाँ पे आप लोग का शेषफल 2 है। अब इसमें से चेक करना है कि जो ये चारों ऑप्शन है किस ऑप्शन का शेषफल 2 से अधिक है। देखिए इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यह 0 हो जाएगा। यह क्या होगा, 0। कैसे 0 हो जाएगा, देखिए 176 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, इसका लास्ट का डिजिट देखिए 6 है। इसका जो विभाज्यता नियम होता है क्या होता है, लास्ट का डिजिट अगर कट जा रहा है तो वो पूरा का पूरा विभाज्य। देखिए 2 जो है जो 6 है वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि 0 है। और यहाँ पे बोला है कि 2 से ऊपर आना चाहिए। अब देखिए 175 में अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 5 15 होता है, 2 5 और 8 बार ले जाएंगे तो 24। आप लोग का शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब यह भी ऑप्शन रहेगा क्योंकि आप जो शेषफल है वह 2 से अधिक आना चाहिए। इसको करेंगे हम लोग, कितना है 174। उसमें अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 16 1 और 4, 4 3 12। मतलब शेषफल कितना, 2 आया। देखिए 2 आया यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन बोला है कि उससे अधिक आना चाहिए। देखिए उससे शेषफल अधिक होगा तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आप लोग के पास ऑप्शन एक ही बचा, यही आप लोग का राइट हो जाएगा। देखिए इसको अगर न हो तो आप लोग भाग देकर देख लीजिए। इसमें अगर हम लोग 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार करेंगे तो यहाँ पे आएगा आप लोग का 2 और 3। और यहाँ पे करेंगे 4 बार तो यहाँ पे 20। शेषफल कितना है, 3 आ। देखिए इसकी तुलना में यह अधिक है।
मतलब यह वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? तो देखिए कितना बोला है, 75,707 में 7 का स्थानीय मान। तो देखिए 7 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, ये तो 7 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू 100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पे है, तो यह कितना आ जाएगा आप लोग का, 700 आ जाएगा। वैसे इसमें जब हम लोग 7 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे 10,000 से, क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पे, तो कितना आएगा आप लोग का, 70,000 आ जाएगा। बोला इनका योगफल क्या होगा। देखिए इनका योगफल के लिए हम इन सभी संख्याओं को, ये जो संख्याएं दिया हुआ है इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का, 70707, यही आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही हो जाएगा। तो देखिए आप लोग का अगला प्रश्न है, 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो पहले हम लोग 2 से करेंगे इसका फैक्टर, तो कितने बार में कटेगा आप लोग का, 28 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार में कटेगा आप लोग का, 14 बार में। फिर 2 से करेंगे 7 बार में, और 7 एकम 7 होता है। मतलब आप लोग का क्या आ गया, 2 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 1 आया। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इतना हो गया। इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 करेंगे। देखिए कोई भी संख्या रहे उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, और प्लस 2 के पावर 3 का मतलब 8, इंटू यहाँ पे क्या होगा, इंटू, और 7 के पावर 1 है मतलब 7 के पावर 0 है मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 7 के पावर 1 है मतलब 7 हो जाएगा। तो आप लोग का क्या आ जाएगा, देखिए 8 2 10 4 14 15, 15 इंटू 7 1 8। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। मतलब कि गुणनखंडों की योगफल कितना आएगा, 120 आएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। देखिए पहले आप लोग ये जानिए कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो 10 दर्जन बोला है, 10 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि 10 दर्जन में कितना होगा कैंडी, मतलब कितना होगा, 120 कैंडी होगा। तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा कितना कैंडी है, टोटल 120 कैंडी है। उसमें इसका 1/3 भाग राधा को दे दिया। मतलब देखिए यहाँ पे एक राधा है, उसको कितना दे देता है वह, 1/3 भाग। देखिए 1/3 भाग करेंगे 120 का, मतलब 120 का 1/3 भाग, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 40। मतलब राधा को उसने 40 दे दिया। उसके बाद किसको देता है, 2/5 भाग असीफ को दे दिया। मतलब देखिए ये असीफ है, उसको कितना दे दिया हुआ, 2/5 भाग दे दिया। चलिए यहाँ पे 120 का हम लोग 2/5 निकालते हैं। इसको काटेंगे तो 24 बार में, 24 दूना 48, मतलब कि 48 तो दे दिया आसिफ को। फिर किसको दिया, 1/12 भाग सोनू को दे दिया। मतलब एक सोनू है, उनको कितना दे दिया उसने, 1/12 भाग दे दिया। अब देखिए 120 का 1/12 भाग कितना होगा, 10 होगा। पूछा है कि विशाल के पास बची हुई कैंडियों की संख्या क्या हो। देखिए उसने इतना तो बांट दिया, अब इतने का अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा कितना उसने कैंडी बांट दिया। चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए 40 और 48 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 88, और 88 में 10 जोड़ेंगे तो 98, मतलब 98 कैंडी उसने बांट दिया। तो उसके बाद बचा कितना, देखिए टोटल 120 था, इसमें से अगर हम लोग 98 माइनस करेंगे तो आएगा 22, मतलब उसके पास 22 कैंडी बचता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है पैटर्न पे आधारित है। तो इसमें बताना कि ये जो संख्या खाली है, ये और ये यह संख्या जो खाली, इन दोनों की संख्या के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए अच्छा आप लोग, ये जो 0 है और 1 है, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और इस 1 को और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। वैसे ही देखिए 5 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। देखिए आप लोग का एक बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें बस इसी में एक 13 दिया है, तो मतलब आप लोग का बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको जोड़ के देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5 और 3 2 5, मतलब 55। देखिए 13 और 55 आया। तो आप लोग को पता होगा ये जो दोनों संख्याएं खाली थी, इस पे कौन सी क्या आएगा, 13 और 55 आएगा। देखिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यिका क्या होगा।
तो देखिए माध्यिका कैसे निकालें, पहले क्या करेंगे हम लोग कि निम्नतम संख्या से उच्चतम संख्या की ओर पहले व्यवस्थित करेंगे, क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। पहले देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या आप लोग का 158 है। फिर उसके बाद कौन सी संख्या, फिर 158 है। फिर उसके बाद क्या है, 159 है। फिर उसके बाद 160 है। फिर 160 है। और उसके बाद क्या है आप लोग का 161 है, मतलब 161 और 162। फिर कौन सी संख्या है, 167 है। और उसके बाद क्या है, 170। तो देखिए माध्यिका निकालना है, मतलब बीच वाली संख्या ही होगी माध्यिका। तो देखिए टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 9 संख्या है। तो इस साइड से 4 संख्या और इस साइड से 4 संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, और जो बीच वाली संख्या है यही इसका मध्यिका हो जाएगा। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में है कि रेहाना कागज मोड़ का घन बनाता है और वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना घन बनाता है, 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा सा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होगा यह बताना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें भुजा कितना दिया हुआ है, इसमें भुजा दिया हुआ है आप लोग का 5 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होता है, देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन कितना होता है, ए का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब होता है, भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का क्यूब करेंगे हम लोग तो कितना होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन पूछा है कि इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि इस छोटे घन को उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। तो देखिए 25 घन बनाना है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए जो 125 आया है इसमें अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता जाए। देखिए 25 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार जाएगा 125, मतलब 5 आप लोग का हासिल कितना आया 12 आया। 25 गुना 50 और 12 जोड़ेंगे तो 62, आप लोग का हासिल 6 आया। 25 गुना 25 6 31, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देखिए आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। देखिए जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है। तो पहले ये देखिए आप लोग, एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया। अब देखिए मान लीजिए यह वेस्ट है और यह कौन सा है, संख्या ईस्ट है। इसके बीच में मान लीजिए ये हम लोग बना देते हैं। उसके बाद बोला क्या है कि 3/5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोग का P है, यहाँ पे कौन है, P है, और यहाँ से यहाँ तक चलता है कितना 3/5 किलोमीटर। और फिर वहां से वह पश्चिम की दिशा में कितना चलता है, 1 सही 5/7 किलोमीटर चलता है। देखिए 1 सही 5/7 का मतलब हो गया आप लोग का 7 एकम 7 और 7 5 12, मतलब 12/7 चलता है। तो आप लोग को पता होगा ये आएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। तो कितना चला यह 12/7 किलोमीटर। 12/7 आप लोग का वेस्ट के साइड चला। लेकिन पूछा क्या, अब वह P से कहाँ कितना दूरी स्थित है। देखिए मान लीजिए P यहाँ पे है और वह यहाँ पे आया, तो इतना जो होगा वही तो होगा। तो देखिए 3/5 इधर चला था, तो इसमें जो 12/7 आया हुआ है, इसमें अगर हम लोग 3/5 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। देखिए 35 और 7 का भाग इसमें देंगे, 7 5 35 होता है, 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आएगा 60, फिर माइनस 5 का इसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। तो आप लोग का कितना है निकल कर 39/35, यानी आप लोग का हो जाएगा 1 सही 4/35। तो आप लोग का कौन सा आंसर आया, देखिए 1 सही 4/35 इसी में दिया है और यहाँ पे दिया है, लेकिन पूर्व दिशा में नहीं। देखिए वो पश्चिम दिशा की ओर आता है। तो मतलब आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है यह सही हो जाएगा कि P से पश्चिम दिशा। देखिए P यहाँ पे है तो P से इधर आया है, तो इधर पश्चिम साइड ही तो है, वेस्ट ही है। तो आप लोग का जब P से पश्चिम दिशा में 1 सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है 15:20 कितना, 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय क्या था। तो पहले आप लोग यह जानिए कि एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है। क्या होता है 60 मिनट होता है।
तो वह 15:20 के पहले, मतलब 6 घंटा 35 मिनट पहले क्या समय हुआ होगा। तो अच्छा यह देखिए, यह 20 है या 35 माइनस तो होगा नहीं, तो यह एक हासिल लेगा। हासिल क्या लेगा? 1 घंटा लेगा। तो 1 घंटा का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 मिनट। इस पे 80 मिनट हो जाएगा। 80 में अगर हम लोग 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 5, यहाँ पे 7, 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 45 मिनट आएगा। और यहाँ पे क्या बचा? 4। 4 में से जब 6 जाएगा 14 में से, तो कितना बचेगा आप लोग का? 8। 8 से 14 होता है, मतलब 8:45 पहले का समय है। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लंबाइयों की इकाइयों का अवलोकन कीजिए और इनको बढ़ते हुए क्रम से चौथा स्थान कौन सा होगा उसका हमको लोग को बताना है। तो देखिए करेंगे क्या, पहले हम लोग पहले देखिए इसमें सबसे छोटी क्या है। सबसे छोटी आप लोग का मिलीमीटर है। फिर उसके इससे बड़ा क्या होता है? इससे बड़ा आप लोग का सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है आप लोग का? डेसीमीटर होता है। और डेसीमीटर से बड़ा मीटर होता है। मीटर बड़ा से क्या होता है? किलोमीटर होता है। पूछा है चौथे स्थान का पे क्या होगा। तो देखिए पहला स्थान हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या है? मीटर है। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाए। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग करेंगे क्या? जो संख्या दिया हुआ है यह, इसमें हम लोग 245 से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा वहीं आप लोग घटा देंगे तो वह पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, 60,078 में कितने से भाग देना है? 245 से। तो पहले हम लोग कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएंगे। 2 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा आप लोग का? आप लोग का 45 दूना 90 और 2 दूनी 4, मतलब आप लोग का 490 आएगा। इसको जो हम लोग माइनस करेंगे 0, 1 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या हम लोग उतारेंगे? 7। 7 उतारे। अब कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार। अब 4 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा आप लोग का? आप लोग का आएगा 980। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हुआ? 2 और यहाँ पे 10 का मतलब 1 हो गया। और यहाँ पे आप लोग 8 उतारेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे हम लोग? 5 बार। 5 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा आप लोग का? आएगा 1225। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 है, ये कट गया। मतलब देखिए यह जो 53 आया, अगर हम लोग ये संख्या जो दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग 53 को माइनस कर दें तो यह 245 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो आप लोग का जो यह ऑप्शन सी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, तो जो सही होगा वह तो आप लोग का आंसर नहीं होगा। इसमें जो गलत है वही आप लोग का सही आंसर होगा। तो देखिए बोला है 2 और आधा दर्जन में क्या 30 होते हैं। देखिए जैसा हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। बोला है 2 दर्जन, 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? करेंगे हम लोग तो 24 हो जाएगा। और आधा, इसका हम लोग अगर आधा करेंगे तो +6 करेंगे तो कितना आएगा? 30। देखिए 30 बराबर 30 आया। देखिए यहाँ पे 30 था और इसको करेंगे तो 30 आएगा। मतलब यह तो सही है, लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है। देखिए 5 लीटर 50 मिलीलीटर क्या 550 मिलीलीटर होता है। देखिए 1 लीटर मतलब 1 लीटर में कितना होता है आप लोग का? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। और प्लस ये 50 है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 50 50। क्या यह बराबर है इसके 550 मिलीलीटर के? नहीं बराबर है। मतलब बोला कौन सा नहीं होगा, मतलब नहीं, ये गलत है। तो आप लोग का यही सही हो जाएगा आंसर। 5 अंकी संख्या में सैकड़े के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक का 2 गुना है और 10,000 के स्थान पर अंक सैकड़े के स्थान पर अंक का 2 गुना है। दहाई के स्थान पर अंक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है और 1000 के स्थान पर अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। यदि इकाई के स्थान का अंक अभाज्य सम संख्या हो तो आप लोग जानते हैं सबसे छोटी जो अभाज्य सम संख्या होता है वह क्या होता है? वह होता है आप लोग का 2। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो क्या बोला है कि इकाई के स्थान का अंक
अंक अभाज्य सम संख्या हो, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होता है, यह 2 होता है। यह किस स्थान पे आ गया, इकाई के स्थान पे आ गया। इसके बाद क्या है, दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद क्या है 1000, और उसके बाद क्या है 10,000। तो देखिए क्या बोला, सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। मतलब ये जो इकाई का स्थान है इसका 2 गुना ये होगा। 2 गुना जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और यह क्या है 2 है। फिर उसके बाद क्या दिया है, 10,000 के स्थान पर अंक जो है सैकड़े के स्थान के अंक का 2 गुना है। मतलब इसका 2 गुना क्या है, ये है। इसका जब 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हम 2 गुना करेंगे इसका तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह होता है आप लोग का 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 1000 के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना, इसका 3 गुना, मतलब ये इसका 3 गुना है। ये 3 गुना मतलब 6 हो गया। तो आप लोग का क्या आ गया, आप लोग का आ गया 8, 6, 4, 3 और 2। यह जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन आप लोग का सही होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 8, 6, 4, 2, 3 है, ये नहीं होगा, 8, 6, 4, 3, 2। अब मतलब आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 5/6 को प्राप्त करने के लिए ये जो 5/3 है इसमें क्या घटा दिया जाए कि यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए हम लोगों ने माना कि x को घटा देते हैं। तो चलिए 5/6 में को प्राप्त करना है तो 5/3 में क्या घटा दें। मान लीजिए हम लोग x घटाते हैं तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 5/6। और इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखिए 3 का इसमें जब डिवाइड करेंगे 2 बार आएगा, और 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 में तो कितना आ जाएगा 10, माइनस 6 एकम 6 होता, और 1 का 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 होगा। तो आप लोग का क्या आ जाएगा 5/6। मतलब कि ये जो 5/3 है इसमें अगर हम लोग 5/6 को घटा दिया जाए तो यह हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन जो फर्स्ट है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2,46,837 में से क्या घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाए। देखिए जब भी ऐसा संख्या देना तो आप लोग करेंगे क्या, जो यह दिया 2,46,837 इसमें आप लोग 13 से डिवाइड कर दीजिए, और जो शेषफल आएगा वहीं घटा देंगे तो वह 13 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। चलिए तो हम 13 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या शेषफल आता है। तो देखिए 13 एकम 13 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 1, 6। अब कितनी बार हम लोग ले जाएंगे, अब हम लोग ले जाएंगे 8 बार। तो 13 और 8 कितना होता है 104। तो आप लोग का कितना आएगा 1, 2। अब क्या उतारेंगे हम लोग 8 उतारेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे 9 बार। 13 9 117, 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब क्या उतारेंगे 3। अब कितनी बार ले जाएंगे हम लोग 8 बार ले जाएंगे, तो 104। अब यहाँ पे क्या बचेगा आप लोग का, यहाँ पे बचेगा आप लोग का 9, और यहाँ पे क्या उतारेंगे 7, और यहाँ पे अब कितनी बार ले जाएंगे हम लोग 7 बार। तो कितनी बार जाएगा 91। तो आप लोग का शेषफल क्या है 6 है। मतलब आप लोग का शेषफल क्या है 6 है। अगर यह जो संख्या दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग यह 6 को माइनस कर दें तो यह हम लोग को 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो मतलब आप लोग का जो ऑप्शन यह फोर्थ है यह सही हो जाएगा। अगला संख्या, 1 बजे घड़ी की सुई के बीच कोणों की माप लगभग कितनी होगी। तो देखिए जो घड़ी होता है यह देखिए, यह आप लोग का घड़ी होता है, और इसमें देखिए यह क्या हो गया 12 हो गया, और यह 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। देखिए जो पूरा सर्कल है, यह जो पूरा सर्कल है यह कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 4 और 5, 7 8 10 और 11। तो पूछा 1 बजे की सुई का कोण का कितना होगा। मतलब ये देखिए 1 बजे है इसका पूछा है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे जो देखिए ये जो 12 है, मतलब टोटल कितना है इसमें देखिए 12 है। तो इस 12 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा। देखिए 12 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 30 बार में। मतलब कि आप लोग का
30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुक्रम में आगे की संख्या क्या होगा? देखिए 2, फिर उसके बाद क्या है 4, 10, ये 28, और यह वाली संख्या जो यहाँ पे क्या आएगा यही हम लोग से पूछा है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 में करें और -2 करें तो कितना प्राप्त होगा? 4 होगा। वैसे अगर हम लोग 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें -2 करेंगे तो कितना होगा? 10 प्राप्त होगा। और 10 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करें और -2 करें तो कितना आएगा? आप लोग का आएगा 28। वैसे ही अगर हम लोग 28 में 3 का मल्टीप्लाई करें और -2 करें तो कितना आएगा? यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का? 84 आएगा, और 84 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा क्या? 82 आएगा। जब 84 में आप लोग 2 माइनस करेंगे तो आप लोग को पता है यहाँ पे संख्या क्या आएगा? 82 आएगा। तो आप लोग का किस ऑप्शन में? ऑप्शन जो डी है ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? तो देखिए आप लोग ऐसा जब भी प्रश्न पूछे तो आप लोग एक चीज याद रख लीजिए कि एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग कभी भी उसका जो इकाई का स्थान है 2, 3, 7, 8 नहीं होता, समाप्त नहीं होता। मतलब कि देखिए जो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग कभी भी 2, 3, 7, 8 पर समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो देखिए इस पे समाप्त नहीं होता, तो देखिए ऑप्शन में देखिए ये जो ऑप्शन है ये वाला, इसमें क्या है? 2 है लास्ट में। यहाँ पे क्या है कि कौन सा वर्ग नहीं होगा? तो देखिए जिसके भी इकाई का स्थान 2, 3, 7, 8 पे समाप्त नहीं होता, तो इसका मतलब आप लोग का यही ऑप्शन सही हो जाए। आप लोग यहाँ पे देख लिए 1 का वर्ग करेंगे हम लोग तो 1 ही होगा, 2 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का? 9 आएगा। वैसे ही 4 का वर्ग करेंगे 6, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का? 64। वैसे ही यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 9 का वर्ग करेंगे तो 81। देखिए अच्छा किसी भी संख्या में 2, 3, 7, 8 आया है, किसी के भी लास्ट में इकाई का नहीं आया, मतलब आप लोग का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 9 संबंधित 7 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो देखिए ये कितना दिया है लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे देखिए लंबाई दिया हुआ है 9x और चौड़ाई कितना दिया हुआ है आप लोग का 7x। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई कितना दिया? 9x इंटू 7x। तो 252 बराबर कितना हो जाएगा? 63 का x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर आप लोग को हो जाएगा 252/63। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 4। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आप लोग का? 2। देखिए एक्स बराबर अगर 2 आ गया तो आप लोग को लंबाई पता हो गया। 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 18, और 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 14। मतलब लंबाई कितना है? 18 है, और चौड़ाई कितना है? 14 है। तो पूछा है परिमाप बताइए। देखिए परिमाप होता क्या है? आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई कितना है? 18, चौड़ाई कितना है? 14। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का? 2 इंटू इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 32। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 सेंटीमीटर। तो आप लोग का ऑप्शन जो यह सेकेंड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डिब्बे का आयतन क्या होगा? तो देखिए जो ये घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? देखिए लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर,
चौड़ाई कितना था 7.5 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 7.5 है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहीं हम लोग रख देंगे। तो लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना है 750 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 85 सेंटीमीटर। कितना है 85 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिएगा इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करने में। तो यह किस ऑप्शन में है 750 किस ऑप्शन में, देखिए यह वाला ऑप्शन में है, इसमें भी है और उसके बाद 1593, मतलब आप लोग का ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तालिका के एक स्कूल में छात्रों की संख्या दर्शाई गई है जो कि विभिन्न खेलों का है। देखिए फुटबॉल में 50 खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल में 48 खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 60 हैं और बास्केटबॉल में 22 खिलाड़ी हैं। यदि उपयुक्त तालिका का डाटा को पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे होता है पाई चार्ट यह। तो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र कौन केंद्रीय कोण क्या होगा, देखिए ये जो है अभी हम लोग ने पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं कि 360 डिग्री होता है, यह टोटल जो है यह टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसमें पूछा है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों का कितना होगा। तो पहले ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना है 50 प्लस 48 प्लस 60 और प्लस 22। इसको हम लोग ये जो दिया हुआ है इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ऐड करने पे आप लोग का आएगा 180। कितना आएगा 180 आएगा, इसको ऐड करेंगे तब। तो हम लोगों से पूछा है वॉलीबॉल का पूछा है, तो वॉलीबॉल का निकाल लेंगे। देखिए क्या होगा वॉलीबॉल का 48 इंटू कितना है टोटल 360 डिग्री अब बट्टे 180 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो 48 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 96 डिग्री आएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है फोर्थ है ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इतने को प्राप्त करने के लिए, मतलब देखिए 50 50 और 50 को प्राप्त करने के लिए 1109 इंटू 505 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए। तो मान लीजिए आप लोग को यहाँ पे x संख्या घटा दिया जाता है। तो चलिए देखिए इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का आएगा 56004 इतना आएगा और माइनस क्या है x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, ये जो इतना संख्या दिया हुआ है इसमें से हम लोग इतना माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर आप लोग का आ जाएगा किस ऑप्शन में आप लोग का, जो ऑप्शन थर्ड है ये वाला सही हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न है राकेश के पास विभिन्न क्षमताओं के 4 डिब्बे हैं जिसमें 10 केजी 900 ग्राम, 16 केजी 300 ग्राम, 12 केजी 700 ग्राम, 18 केजी 100 ग्राम और चारों बक्सों में कितने भंडारित किए जा सकते हैं यही बताना हम लोगों से। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे केजी और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ग्राम लिखेंगे। कितना है पहला 10 केजी 900 ग्राम, दूसरा कितना है 16 केजी 300 ग्राम, फिर कितना है 12 केजी 700 ग्राम, फिर कितना है 18 केजी 100 ग्राम। इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए इन सभी को जो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 56। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आप लोग का आएगा 2000 ग्राम। तो देखिए 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 केजी होता है। तो 2000 ग्राम है मतलब 2 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा। तो आप लोग का किस ऑप्शन में, आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है वाला सही हो जाएगा। मतलब वह 4 बक्सों में कितना भंडारित करेगा 58 किलो भंडारित करेगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है इसका मान बताना है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या 1 प्लस, या देखिए इसमें जब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए
100 है, 100 का मतलब क्या होता है, दो संख्या के पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0.11। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.111 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा, 0.0111। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 0 ऐसे लगा के तब हम लोग पॉइंट लगा देंगे। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, देखिए 1, फिर उसके बाद क्या है 1.1, फिर उसके बाद 0.11 है, तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 11, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 111 दिया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.111 दिया। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब 2.3321। किस ऑप्शन में है आप लोग का, ऑप्शन जो या सेकेंड है वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, 12 × 3 माइनस 4 × 8 माइनस, यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा, यही पूछा है। तो देखिए पहले हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, फिर उसके बाद माइनस है, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा, फिर माइनस ये पूछा है, तो देखिए माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब इसके बराबर क्या है, इसको जब माइनस करेंगे क्या आएगा 4, मतलब हम लोग का क्या आएगा 4 आएगा, जो कि ऑप्शन आप लोग का जो है थर्ड है यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, देखिए पहला क्या है ऑप्शन आप लोग का 125 है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 तोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए यह पूर्ण घन है, लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोगों को एक संख्या और चाहता, लेकिन यह नहीं है, तो आप लोग का यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यह क्या है 216, कितना है 216, अच्छा 216 किसका है, 216 आप लोगों का जो है वह देखिए 216 जो है आप लोग का 6 × 6 × 6 करेंगे तो आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे पूर्ण घन तो बन जा रहा है, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए एक बना, लेकिन एक तो खाली बच जा रहा है, तो यह भी संख्या नहीं होगा। उसके बाद क्या है आप लोग का 512 है, 512 किसका होता है, यह होता है 8 × 8 × 8। देखिए यह पूर्ण घन है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, और हम लोगों से प्रश्न में पूछा है कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होना चाहिए। उसके बाद क्या है आप लोग का, उसके बाद है आप लोगों का ये इतना। अगला क्या है 729, देखिए 729 जो होता है ना, ये देखिए 9 × 9 × 9 होता है, तो देखिए पूर्ण घन तो है, क्या यह पूर्ण वर्ग है, हाँ यह पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि देखिए जो 9 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, वैसे ही इसको भी हम लोग 3 × 3, देखिए पेयर बन गया, मतलब यह पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, तो आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3/8, 5/16 और 7/2 का लघुत्तम समापवर्तक बताएं, मतलब कि एलसीएम बताइए। देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछे ना, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला एलसीएम हो जाएगा, अगर एचसीएफ पूछता तब यह ऊपर वाला एचसीएफ हो जाता, लेकिन हम लोगों से क्या पूछा, एलसीएम पूछा है, तो 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 7 का एलसीएम, चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग 3, 5 और 7 का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 105 होगा, कैसे होगा 7 × 5 = 35, तो यहाँ 105 होता है। फिर 8, 16 और 2 का एचसीएफ, 8, 16 और 2 का HCF, देखिए इसमें देखिए 2 जो है यह कॉमन है, तो मतलब आप लोग का HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 105/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 52 सही 1/2, तो आप लोग का जो ऑप्शन सेकेंड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो समांतर रेखाओं के कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेंगे, देखिए पहले दो समांतर रेखाएं हम लोग लिख दें, मान लीजिए एक ए हो गया, यह कहाँ तक हो गया बी तक, ये क्या हो गया, दूसरा समांतर रेखा मान लीजिए सी हो गया और यहाँ तक डी हो गया, क्या यह कहीं भी प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब किसी पर भी प्रतिच्छेदन नहीं करेंगी, तो आप लोग का जो ऑप्शन सेकेंड है सही हो जाए। अगर यही मान लीजिए अगर ऐसे रहता और यह ऐसे जाता तब हम लोग बोलते कि यह कहीं भी प्रतिच्छेद कर रही है, या तो 2 ऐसे रहता एक ऐसे जाता तब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन ये देखिए समांतर है कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग का जो ऑप्शन सेकेंड है यह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 9 को दर्शाने वाला मिलान चिन्ह बताइए। देखिए एक टैली है, इसमें क्या होता है कि देखिए जो 9 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 + 4 लिखेंगे, और जो ये 5 होता है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 का जो पांचवा होगा उसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4। तो यह वाला जो होगा वही वाला आप लोग का सही होगा। तो देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन जो थर्ड है ये वाला सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग को 11 दिया रहता तो आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग इसको लिख सकते थे 5 + 5 + 1 ना, तो ये हो जाता आप लोग का 1 1 1। देखिए 5 ये हो गया, 5 ये हो गया और 1 ये होगा, ऐसे लिखते। जब भी देखिए हम लोग लिखेंगे 4 बार ऐसे लिखेंगे, अगर 5 है तो उसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो एक टैली चिन्ह होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक सारणी दिया, इसका अवलोकन करना है। उसके बाद बोला कि विनय, राजीव और राजन का सूरज, रोहित और राम से भार का अनुपात क्या होगा। तो पहले देखिए विनय, राजीव, राजन कहाँ पर है। देखिए विनय और राजीव, राजन यहाँ पे हैं, मतलब कि 72 + 75 और +68, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना आएगा हम लोग का, इसको ऐड करने पे हम लोग का आएगा 215। वैसे फिर उसके बाद क्या है, सूरज, रोहित और राम, इनका कितना दिया है 90 + 60 + 65, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 215 आएगा। पूछा इनका अनुपात क्या होगा। देखिए 215 रेशियो 215 करेंगे तो आएगा 1:1 के। तो आप लोग का यह वाला जो ऑप्शन बी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिए गए मतलब देखिए अगला प्रश्न जो है उसमें निम्नलिखित श्रृंखला का प्रश्नवाचक चिन्ह जो उस पर कौन सी संख्या है, यही हम लोगों से पूछा है। तो देखिए आप लोग यह देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक +3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना क्या है, यहाँ पे +6 है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है +9 है। तो ये देखिए यह क्या है, यह 3 का 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौक के 12, मतलब एक सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 104 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो हम लोग का आया, 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 116। तो आप लोग का जो ऑप्शन या सेकेंड है सही हो जाएगा। अब देखिए 12 आ गया, यहाँ पे 116 और जो 131 है इनके बीच में कितने का गैप होगा, आप लोग का होगा 15 का गैप। आप लोग करके देखिएगा 15 होगा, फिर इन दोनों के बीच में 18 का होगा गैप। तो आप लोग का जो सेकेंड ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की परीक्षा में 36 अंकों में से 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का वर्गीकरण आवृत्ति में दिया हुआ गया है। उसमें बताना क्या 12 से 24 के बीच कितने छात्र अंक मिले। तो देखिए 12 से 24 पूछा है, तो पहला देखिए 12 से 18 के बीच में कितना है 9 है, और उसके बाद 18 से 24 में कितना है 12 है। तो इन दोनों को 9 और 12 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, और जो कि आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वह न्यूनतम संख्या जिसे 125 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 125 में अगर हम लोग 5 का गुणा करेंगे, जो पहला ऑप्शन है, तो कितना हो जाएगा 625 का, और यह जो 625 है यह 25 का वर्ग है। तो आप लोग का जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।